नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा 100 दिन की जर्नी का तीसरा दिन। तो आज हम हमारा जो पिछली बार चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे मैथ्स का, उसका सेकंड पार्ट से चैप्टर 1 कौन सा था मैं बताता हूँ। चलिए, तो चैप्टर 1 था हमारा संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति। मैथ्स में 20 चैप्टर आते हैं, 20 चैप्टर में से 20 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसमें मैथ्स में ऐसा होता है किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी से 3 आते हैं, किसी से 4 क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 100 दिन का तीसरा दिन है। 100 दिन में हमको पूरा नवोदय का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। मैंने आपको बताया था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख के आओ कि आपको पता लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या आता है। हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है उसमें सिलेबस में। उसके बाद हमने मानसिक योग्यता का चैप्टर 1 किया हुआ है। हम एक चैप्टर मैथ्स का करेंगे, एक चैप्टर मानसिक योग्यता का करेंगे। ठीक है, अंकगणित का एक चैप्टर करेंगे और एक चैप्टर का करेंगे चित्र का करेंगे। तो हमारा चित्र का एक चैप्टर हो गया। तो हमारा मानसिक योग्यता ये मैथ्स का आज है चैप्टर 1। इसका हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने पूरा इसको जो चैप्टर उसको पूरा समझाया है हमने। ठीक है, हमने पूरा समझाया है कि इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, रोमन नंबर्स, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, उसके बाद जाति मान, स्थानीय मान, हमने सब समझा दिया। आज हम क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आता है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में लगभग 5 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो हम क्या करेंगे, आप 6वें क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, दिख रहा है 6वां क्वेश्चन आपको? हाँ, 6वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए, मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई है आपको पिछले वीडियो में। आप देख सकते हो जो संख्यात्मक वाला है उसमें आप देख सकते हो कि हमने अभाज्य संख्याएं पढ़ाई कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो आप बताइए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें या तो खुद का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। ये भी पढ़ा था। अभी तक आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देख के आइए, फिर उसके बाद आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है, को दिख रहा होगा। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होता है। तो 4 अंक की हमको छोटी छोटी अभाज्य संख्या याद करनी है। ठीक है, तो उसमें क्या प्राप्त होगा। तो देखो, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन से करेंगे। देखो, पहला ऑप्शन क्या है, 5 × 5 × 8। दूसरा है 5 × 5 × 4 × 4। तीसरा है 5 × 5 × 2 × 2 × 2। चौथा है 10 × 10 10। ठीक है, ऑप्शन है। तो देखो, हमको पता है कि हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। देखो, पहला ऑप्शन देखोगे तो आप 5 × 5 × 8 है। तो वो 8 हमारी अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। बाकी 5, 5, 5 है, तो ये ऑप्शन आएगा क्या? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन है 5 × 5 × 4 × 2। तो 2 क्या हमारी अभाज्य संख्या, 4 हमारी अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। हमको तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल चाहिए, जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं का गुणनफल चाहिए। अब देखो, थर्ड ऑप्शन देखिए, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए 10 × 10, तो 10 हमारी अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वाला ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला, क्योंकि इसमें सारी अभाज्य संख्याएं लिखी है। 6वें का कौन सा हो जाएगा? सी वाला। देखिए, दूसरा 7वां क्वेश्चन क्या होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो आपको प्रथम 4 अभाज्य संख्या पता है, मैंने बताया था। ये देखिए 2, 3, 5, 7। तो 2,
+3 + 5 + 7 कर लो, पता लग जाएगा कितना आ रहा टोटल। 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। तो इसका आंसर 17, 17 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, 17 ऑप्शन में है। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कब आया था? जो 2021 में आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और इसका योगफल, योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस करना। योगफल मतलब होता है जोड़ना। इस वीडियो में आज मैं लास्ट में कुछ चीज़ें दूंगा, वो आप याद करके आना। योगफल मतलब होता है जोड़ना, जिसको हम प्लस बोलते हैं। ठीक है, ऐड करना, ये क्या होता है? योगफल या योग, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखिए। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या भी हमने बताई थी कि हम कैसे लिखते हैं। क्या आ जाएगी? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। देखो, 1 लिख दिया और 5 टाइम 0, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये कितना होगा? 1 लाख होगा। 1 लाख सबसे छोटी छोटी संख्या है क्या? 6 अंकों की। अब वो कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9। 4 अंक की बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9, 4 बार 9 है। ठीक है, अब इनका अंतर बोल रहा है, इनको माइनस करना। अंतर मतलब होता है माइनस करना। अंतर मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो देखो, 1 लाख लिख लो पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 बार 9 लिख लो। 1 2 3 4। हम इसको माइनस करेंगे। अंतर मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, तो माइनस करो। यहाँ पे 0 0 में से 9 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे? कैरी ओवर लेंगे। तो यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से कैरी ओवर लेंगे। तो ये 1 को इधर लाया तो ये कितना हो गया? 10। 1 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। इस 10 से इसको एक उधार दिया तो कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 9 बचेगा। इस 10 से इसको एक उधार दिया तो कितना हो गया? 10। यहाँ पे बचेगा 9। इस 10 से इस 10 को एक उधार दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पे क्या बचेगा? 9। इस 10 से ये इस 10 को दिया हमने 1 कैरी ओवर, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और बाकी इधर क्या बचेगा? 9। ठीक है, तो देखिए 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ पर 10 था, हमने इधर 10 दे एक कैरी ओवर दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। फिर 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, यहाँ तक देख लिया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ठीक है, यहाँ हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या आया? 90,001। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 8वां क्वेश्चन हो गया। हम 9वां क्वेश्चन करेंगे। 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। ये 2021 में ये भी आया। तो 2,02,000 को कैसे लिखेंगे? पहले हम इसका हिंदी लिख लेते हैं। 2,02,000। ठीक है, ये लिखना है हमको। अब आपको पता है हिंदी में क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10,000, 10,000, लाख, और क्या आता है? 10,00,000। ठीक है, वो बोल रहा है 2,02,000। तो लाख की जगह पे 2 लिख दो और हज़ार की जगह पे 2 लिख दो। ठीक है, बाकी जगह 0 0 लगा दो। 2,02,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 2,02,000। ठीक है, तो इसको डिजिट में हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए 2,02,000 कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाला है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7।
7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 7 बार 9। 4 अंक की छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 10। 7 अंक की बड़ी संख्या, 7 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 1 0। बड़ी संख्या 7 बार 9, बड़ी संख्या है मतलब 7 बार क्या आ जाएगा, 9। 1 2 3 4 5 6 7। और 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 0 0 0। 1 और 3 बार 0, ये क्या हो गई, 4 अंक की छोटी संख्या हो गई। उसको माइनस कर दो, माइनस ही करना है ना, क्या लिखा, अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस करना, ठीक है। तो 9 का 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 8। 9 का 9 से 9 से 9, 999 8 999, ठीक है। इसका आंसर देखिए कौन सा है, 999 0 999 नहीं, 999 3 999 नहीं, 999 6 999 नहीं, 999 8 999। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। तो हमारे आज 10 क्वेश्चन हो गए, अभी हम आगे और कर रहे हैं, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। यदि आपने अभी तक हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख के आइए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है। तो उसमें हमने डिस्कस की हुई है, एक एक चीज़ डिटेल से डिस्कस की हुई है, उसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब जो चैप्टर में पहले दिया होता है कि भाई इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जाति मान, स्थानीय मान, विषम संख्या, भाज्य संख्या, तो हमने उसमें बताई है। तो पहले आप उसको जाके देखिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से आ जाए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अभी हमने 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखी, और अब ये क्या है, 6 अंकों की बड़ी संख्या से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। अंतर मतलब होता है माइनस करना, ये चीज़ याद रखना, मैं अभी आपको और बताऊंगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 11, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6। फिर बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाए, 5 टाइम 9 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5। अब इनका अंतर मतलब इनको करना है माइनस, ठीक है। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 9 का 9 कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 9 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, क्या आ जाएगा आंसर, 9 लाख। तो इसमें ऑप्शन में है क्या, देखो पहला ऑप्शन है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन है 1,01,000, तीसरा ऑप्शन है 99,999, चौथा ऑप्शन है 9 लाख। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला हो जाएगा सही, ठीक है। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, चौथा वाला। देखिए ये भी 2020 में आया था, कब आया था, 2020 में आया था। अब देखिए 12 क्वेश्चन देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आया तो उसका अंतर क्या है। देखो उनने हमको 4 अंक दिए हुई है, देखिए क्वेश्चन भी देखिएगा आपको इसमें, ठीक है। उनने क्या दिए, 4 अंक दिए हमको, कौन कौन से, 0 3 6 7 9। इन्हीं अंकों से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, और क्या बनानी है, छोटी से छोटी संख्या बनानी है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इससे बड़ी, पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ी डिजिट आएगी, तो बड़ी डिजिट क्या है, 9, फिर उससे छोटी 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये इसकी 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब इन्हीं से छोटी संख्या बनानी है। छोटी संख्या कैसे बनेगी, इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा तो हो जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो आगे नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आ जाएगा जिसे मैंने लिखा 0 3 6 7 9, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, हमको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, फिर आएगा 0 6 7 9, ऐसा होगा। समझ में आया। तो छोटी संख्या कौन सी बन गई, ये बन गई। बड़ी संख्या कौन सी बन गई, ये बन गई। कभी भी जीरो आगे नहीं आएगा, जीरो आएगा तो फिर तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हमको तो 5 अंकों की संख्या बनानी है। अब इनका अंतर, इनका क्या करना है, माइनस ही करना है ना। हाँ, और इनने एक और चीज़ लिखी, कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, सिंगल सिंगल बारह है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको माइनस करते हैं हम, 9 7 6 3 0 माइनस 3 0 7 6 7 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 0 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी ओवर दे देंगे। तो ये कितना होगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर तो 3 है, तो 3 में से 7 नहीं जाएगा, और हमने एक ऊपर से कैरी ओवर दे दिया, तो यहाँ पे बचा 2 बचा था हमारा। ठीक है, तो 2 में से 7 जाएगा क्या, माइनस नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 से एक इसको कैरी ओवर दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 5, कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर हमने 6 में से एक ये साइड वाले को हमने उधार दे दिया था या कैरी ओवर दे दिया था, यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो 5 में से 6 जाएगा क्या, नहीं, तो हम ये 7 से क्या करेंगे, एक इसको उधार दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 15 में 6 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ पे कितना बचा 6, क्योंकि हमने एक साइड वाले को कैरी ओवर दे दिया था। 6 में से 0 जाएगा तो 6, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। आंसर क्या है 6 6 9 5 1। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 वाला क्या है 9 3 9 5 1 6 7 0 6 1। देखो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा फिट बैठा है, 6 6 9 5 1। क्या है 6 6 9 5 1, आपको दिख रहा है सबको, ठीक है। तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। अच्छा ये 12 नंबर का क्वेश्चन था ना, ठीक है। देखिए 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या 5 8 4 3 5 6, संख्या 5 8 4 3 5 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। हमने स्थानीय मान निकाले थे, उन्हीं को स्थानीय मूल्य भी कहते हैं, उन्हीं को प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। तो 5 इसमें कितनी बार है, 1 और 2, तो इनके मूल्यों का हमको क्या करना है, योग प्लस करना है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं, करें। ठीक है, 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है ये 12 का। पहले डिजिट लिख लेते हैं, 5 8 4 3 5 6। 5 की स्थानीय मान एक ये 5 है कि ये 5, तो ये आगे वाले 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5, और 1 2 3 4 5 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 0 लग गई। तो हमारे ये आगे वाले 5 का स्थानीय मान हो गया। पीछे वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो पीछे वाले 5 का देख लेते हैं। इकाई दहाई, तो दहाई के 50 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। हम वैसे स्थानीय मान मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया, इकाई दहाई से भी करते हैं, 1 10 100 1 10 100 1000 10,000 ऐसे लाख ऐसे करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्थानीय मान पूछे है ना, जिस संख्या का पूछा गया है उस संख्या को लिख के उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, तो ये जल्दी इजी हो जाता है। ठीक है, ताकि आपको संख्या गिनने में दिक्कत ना आए। अब इनका योग करना है, योग मतलब होता है प्लस करना, योग मतलब क्या होता है प्लस करना, योग को बोलते हैं हम जोड़ना, प्लस करना। ठीक है, 0 0 0, 5 और 0 कितना होगा, प्लस करेंगे तो 5, ये 0 का 0, ये 0 ये 0, ये 0 का 0, 5 का 5, तो कितना हो गया 5,50,000। तो 5,50,000 कौन सा ऑप्शन है, हम देखेंगे 5,50,000 हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। कौन सा है, डी वाला, तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले वाला अपन ने जो 13 वाला किया वो भी 2019 में आया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य मतलब सही है। शून्य एक विषम संख्या है,
शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य न तो विषम है न तो सम है। तो बताओ कौन सा आएगा। देखो सम संख्या कौन कौन सी होती है, वो सब चालू होती है 2 से। 2 4 6 8 7 8 7 नहीं आता, 2 4 6 8 10 12 14, जिसमें 2 का डिवाइड चल जाए पर्टिकुलरली। और 3 विषम संख्या किसको बोलते हैं, 3 9 7, इनको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। 3 5 7 9 ये सब संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए शून्य का पूछा है तो शून्य क्या होता है, शून्य क्या है, शून्य न तो विषम है न तो सम है, शून्य शून्य है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभी हमने किया था सेम बेस है ये। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें दहाई 9 दहाई के स्थान पर हो। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके हमको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें दहाई क्या है, 9 के स्थान पर हो। तो ये हमको ऑप्शन से ही करना है। क्या करना है, ऑप्शन से। दहाई मतलब सेकेंड लास्ट 10 से बोलते हैं जिसको, हम उस पर होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1290, 1290 के बाद है 1092, 2091, 2190, 2190, 2091, 1092 और 1290। ठीक है, तो इसमें से हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें दहाई के अंक पे 9। देखो ये दोनों संख्या है तो इन दोनों से बड़ी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे। उसके बाद अब ये बचा है हमारा कौन सा, 1290 और 1092। तो देखो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोनों में से, बताइए। बी वाली 1092, 1092, ये वाली छोटी संख्या, ये तो बड़ी है ना। और इसमें दहाई के अंक पे 9 भी आ रहा है, हमको क्या चाहिए था, दहाई के अंक पे 9 चाहिए था, तो इस पर दहाई के अंक पे 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारा 16 भी हो गया। अब हम करते हैं 17 वाला क्वेश्चन। 17 वाला जो हमने अभी किया था वो वही वाला बेसिक क्वेश्चन है, और ये 2018 में आया था, 2018 के पेपर में आया था। अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनाने वाली 5 अंकों की वाली छोटी छोटी संख्या बनाई जा सकती है। हमको देखो छोटी छोटी संख्या बनानी है, हमको दिए 3 अंक। ठीक है, क्या दिए, 3 अंक, उन्हीं से हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमको सबसे छोटा वाला अंक लिखना पड़ता है। छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा अंक लिखना पड़ता है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। ठीक है, अब आपको 5 अंक की बनाना है आगे, और हम करके देखते हैं। 1 के बाद है 5, फिर 6, हमको ये 3 अंक का उपयोग करना है, 1 5 6 का, और छोटी संख्या बनानी है। तो देखो 5 अंक की बनानी है, और हम किसी भी अंक का कितनी बार कर सकते हैं, दो बार ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग करके लाकर बनाया जाता है। तो किन्हीं 2 अंकों को हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम 1 को 2 बार प्रयोग करेंगे, और 5 को 2 बार प्रयोग करके 6। तो ये क्या बन गई, हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। यदि हम 6 2 बार लेते तो ये तो इससे बड़ी हो जाती है। जैसे हमने 11 5 66 से लिख दिया, तो ये तो इससे बड़ी संख्या हो जाती है। हमने लिख दिया 1 5 5 6 6, तो ये इससे बड़ी संख्या हो जाती है। तो हमारा आंसर से कौन सा होगा, 11 55 6 वाला है ना। तो इसमें ऑप्शन है क्या, 11 55, पहला 11 5 6 5, 51 1 5 6, 11 6 5 5, 11 5 5 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही वाला, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको सबसे पहले कौन सा अंक लिखना पड़ता है, सबसे छोटा अंक लिखना पड़ता है। अब देखिए 18 वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये 2016 में आया था। 18 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो देखिए निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बताइए। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा वर्ड सबसे आगे होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला वर्ड देखेंगे, पहला वर्ड तो सब में 7 है, तो दूसरा वर्ड हमको ऐसा देखना है जो सबसे छोटा हो। दूसरे में सबसे छोटा कौन सा, हम जिसको 1000 की प्लेस पे बोलते हैं, 1000 की प्लेस पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो ये वाला है।
तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7130। तो उससे बड़ी संख्या हो गई है 7413, 7985, ये ऑलमोस्ट 8000 के पास है। ये 7545, 7545 से 75 के पास है। सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी हो गई, ये हो गई 7130। ये तो आपको मालूम ही, समझाने की ज़रूरत नहीं है। 19 वाला क्वेश्चन करिए, जिनने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो 19 वाला क्वेश्चन कर लेंगे। 19 वाला क्वेश्चन क्या है, 9610 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 0 से परिणाम मिलता है। चलिए सोल्व करते हैं। 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। तो देखो यह क्वेश्चन तो देख से सॉल्व हो जाता है, आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल बताया था जिसके भी मल्टीप्लाई में 0 आता है उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई मैं 8 में करूँगा तो 0 आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 14 में करूँगा तो 0 आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 9680 में करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वेश्चन क्या आपको देखते से करनी है, जिनने ना मेरी पहली वाली क्लास ली है उनको पता होगा कि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 6 अंक की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर मतलब वही माइनस करना है। ये भी 2016 में आया ये क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं 6 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर है ये 20, प्रश्न क्रमांक कितना है, 20। तो 6 अंक की छः अंक की छोटी संख्या। तो 6 अंक की छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 1 0 0 0 0 0, 5 टाइम 0 और 1, ये सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, और 4 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंक की बड़ी संख्या, चार अंक की बड़ी संख्या होती है 4 टाइम 9 9 9 9 9। अब हमको इसमें माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है इसको। ठीक है, अंतर मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, चलिए तो इसको माइनस करेंगे, 0 में से 9 नहीं जाएगा तो वही कैरी ओवर। ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या, हमने एक क्वेश्चन और किया था। अच्छा वो 11 नंबर का हमने जो क्वेश्चन किया था, अभी हमने ये वाला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है, तो हमने उसको किया था ना, 6 अंक की बड़ी संख्या लिख के 5 अंक की बड़ी संख्या हमने माइनस करी थी। ये कोई किया था हमने, हाँ तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो हम चलो माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 अंक की बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 1 लाख हो गई है, और क्या है, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 हो गई, इसको माइनस करेंगे। हमने इसलिए इधर लिखा है ताकि हमको कैरी ओवर आपको क्लियर दिखे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, 0 इधर इसके पास कैरी ओवर देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके पास भी नहीं जाएगा, इसके पास भी नहीं जाएगा, इसके पास भी नहीं जाएगा। देखो उधार देना पड़ता है दोस्तों को। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 को इधर कैरी ओवर देंगे। तो 1 को इधर कैरी ओवर दिया तो ये होगा 10 हमारा। अब इसके पास हो गई इसकी वैल्यू 10। अब फिर हम इसमें से एक कैरी ओवर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इसमें से इसको एक उधार दे दिया तो ये भी भैया हो गया 10, लेकिन इसके पास क्या बचेगा, 9। इधर से इसको एक दे दिया तो इसकी वैल्यू हुई 10, और इसके पास भी बचेगा 9 9।
इसको एक इधर उधार दे देंगे कैरी ओवर, तो इसके पास हो जाएगा 10, ये बचेगा 9। कैरी ओवर मतलब उधार दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हुआ, इसके बाद भी बचे क्या 9। 10 में से 9 माइनस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0। अब यहाँ पे 9 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 9 का 9, और यहाँ 1 को तो हमने कैरी ओवर दे दिया था, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। तो क्या आ जाएगा, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,001। इसका आंसर क्या हो जाएगा 90,001। तो हम देखते हैं इसमें 90,001 ऑप्शन है क्या। तो हाँ 90,001 ऑप्शन है इसका। पहले ही वाला कौन सा है, तो पहले ही वाला ऑप्शन 20 का, देखो हाँ 90,001 इसका पहले ही वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारा, अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है एवं जब एक अंक का एक ही बार उपयोग है। बहुत सिंपल है, बड़ी संख्या बनानी है हमको 5 अंक की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोलता है, अंकों, ये देखो ये भी 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अंकों 7, 2, 4, 8, 0 से बड़ी संख्या बनानी है हमको। क्या बनानी है, एक बड़ी संख्या बनानी है 5 अंक की। वो कितने अंक की बनानी है, 5 अंक की। चलो बनाते हैं। बड़ी संख्या में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ी डिजिट आती है, तो हमने लिख दिया 8। उसके बाद उससे छोटी डिजिट 7, उससे छोटी डिजिट क्या आएगी 4, उससे छोटी डिजिट 2, फिर क्या आएगा 0। फिर 5 अंक की हमारी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। जो उनने अंक दिए थे ना उसी अंक से हमने बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, 87420, 87,420। तो 87,420 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा 22 क्वेश्चन होगा, इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आपको मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखो ये एक क्वेश्चन ये छूट रहा हमारा 23वें नंबर का। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या आपको दिख रहा होगा, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो 11 एवं 21 के लिए क्या सत्य है, दोनों पढ़ो। दोनों भाज्य संख्या है, दोनों भाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 में भाग जाता है क्या, अपने 11 में किसी भी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं। ये अभाज्य संख्या 11 और 21 तो भाज्य संख्या, इसमें 3, 7 सबका डिवाइड चल जाता है। सेकेंड, दोनों सम संख्या है क्या, नहीं, दोनों सम संख्या भी नहीं है। दोनों सहअभाज्य है क्या, दोनों 3 के गुणज है क्या, दोनों 3 के गुणज है क्या, नहीं, क्योंकि 3 का भाग सिर्फ 21 में जाता है, 11 में जाता है क्या, नहीं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा सही, सी वाला। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला। तो 23 का क्या आएगा, सी वाला। 24 क्वेश्चन देखिए, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो वही 7 से छोटी संख्या बनानी है और 6 से बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने शायद करा था इधर 10वां नंबर का हमने क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही है, लेकिन हमने उसमें 7 से बड़ी संख्या बनाई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन समझाते हुए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 24 नंबर का 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 से विभिन्न अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर होगा, ठीक है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। अब देखिए 25वें नंबर का क्वेश्चन है, ये 2000 कौन से में आया था, 14 में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 25वें नंबर, ठीक है। हमको बनानी है 5 अंक की विषम संख्या, वही बड़ी से बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या बनानी है। देखो हमारे पास जो अंक है वो कौन कौन से, 3, थोड़ी दिख नहीं रहा, हमारे पास जो अंक है वो कौन कौन से, 3, 5, 7, 9, 0। तो बड़ी संख्या बनाते हैं। चलो बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले क्या आता है 9, फिर
उससे छोटा अंक क्या आएगा 7, उससे छोटा अंक क्या आएगा 5, उससे छोटा अंक क्या आएगा 3, उससे छोटा अंक क्या आएगा 0। तो ये तो हमारी हो गई सम संख्या, क्योंकि जिस अंक के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, 0, 4, 2, 6 आए, वो क्या हो जाती है सम संख्या। हमको चाहिए विषम संख्या, तो हम क्या करेंगे इसमें 9, 7, 5, 0 को 3 के आगे लिख देंगे। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई विषम संख्या, और सबसे छोटी संख्या भी सबसे बड़ी संख्या भी बन गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। हम 0 को प्लेस चेंज कर देंगे कौन सी संख्या से, अपने टेंस वाली डिजिट से, टेंस वाली मतलब दहाई अंक से इसको परिवर्तित कर देंगे, ताकि, और यदि दहाई अंक हमारा वो नहीं होता, क्या बोलते हैं विषम संख्या नहीं होती, तो हम क्या करते हैं इससे हमको विषम संख्या से परिवर्तित करना है। तो हमारे पास सबसे पास वाली कौन सी संख्या थी, ये वाली संख्या थी 3, तो हमने उससे उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा 97503 आएगा। तो चलो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 25 बा, तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी, तो हमारी बन गई ये सी वाली। कौन सी बन गई है सी वाली। ठीक है 97503, 25 का क्या आएगा सी। 26 वाला क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयोग होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितनी बार बार रिपीट हो रहा है, 2013 में भी आया था। हर साल ये एक क्वेश्चन पक्का, इसलिए इसको ध्यान से करिए। तो ये क्वेश्चन भी हम आपको दे रहे हैं 26 वाला कि आप करिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। लगभग हमने 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप वीडियो, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाके वीडियो देख लें। वही बात, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, जिसे विषम संख्या वाला किया था वैसे ही हम ये 27 वाला क्वेश्चन भी करते हैं। तो हमको इसमें क्या बताना है, 5 अंक के बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाना है। तो देखिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, अंक क्या क्या दिए, अंक नोट कर लेते हैं हम। 3, 0, 5, 7, 8 हमको ये अंक दिए। इससे 5 अंक की बड़ी से बड़ी सम संख्या, कौन सी सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी डिजिट लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट लेंगे 8, उससे छोटी डिजिट 7, उससे छोटी डिजिट 5, उससे छोटी डिजिट 3, उससे छोटी डिजिट क्या हो जाएगी 0। 8, 7, 5, 3, 0 हो गई। अब हम देखेंगे सम संख्या है कि नहीं। सम संख्या का रूल क्या है, लास्ट में क्या आना चाहिए 0, 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए लास्ट में, तो सम संख्या होती है। तो इसके लास्ट में क्या आता है 0 आ रहा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8, 7, 5, 3, 0 हो जाएगी। ठीक है 8, 7, 5, 3, 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा है सी वाला। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी वाला। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1, 3, 0, 9, 7 की सहायता से बड़ी संख्या बनानी है जब एक बार प्रयोग हो। ये भी 28 भी आप करके बताइए। इनका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें आप, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार करवा दिया आपको, और ये भी 2012 में आया था। देखो हर साल ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2012 में आया था। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की तथा छोटी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। वही बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी से बड़ी 7 अंक की संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या कितने अंक की 7 अंक की क्या हो जाएगी 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7 टाइम 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार 9 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है 8 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर बताइए। 8 अंक की छोटी छोटी संख्या, तो 8 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 टाइम 1 लिख के 7 टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई है, ये 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है ना। अंतर मतलब होता है माइनस करना।
तो आप इसको माइनस करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। आप बोलोगे कमेंट्स में लिखोगे तो मैं इसको नेक्स्ट भाग में सॉल्व भी करवा दूँगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हमारा 29 भी हो जाएगा। 30 है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये भी आप कर सकते हो, जैसे हमने अभी सबसे छोटी संख्या देखी थी, जैसे बड़ी संख्या देखनी है 2012 में आया, तो ये क्वेश्चन का भी आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या के लिए देखना पड़ता है सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है 7, तो सब में 7 है। उसके बाद 7 से छोटा नंबर, तो 7 से छोटा नंबर कौन सा है? 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। ए में है क्या? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो चलेगा। तो अब बचे 3 ऑप्शन, ए बी डी। अब उसके बाद फिर 2 से छोटी या 2 के बराबर कोई अंक है क्या? हाँ है, 2 के बराबर कौन सा अंक है? 2 है, ठीक है। तो 2 के बराबर एक 2 अंक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो देखो इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1 2 हो गया, तो ये हो गया 7212, 7211, 7221। तो 21 बड़ा होगा कि 11 की 12? क्या बड़ा होगा? तो 21 बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हमको बड़ी संख्या याद करनी है, छोटी संख्या याद नहीं करनी है, ठीक है। चलो 31 नंबर का आंसर तो आप ही दोगे भाई, मैं नहीं दूंगा। 31 नंबर अभी मैंने करवाया था, चलो देखते हैं क्या है 31। 4300 मतलब 4300 या 4300 गुना 3 गुना 10 गुना 0 गुना 10 का मान क्या होगा? क्या होगा? इसमें बीच में 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या होना है? 0 ही होना, कि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ऑप्शन 0 ही आएगा। 32 वाला देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये भी 2011 में क्वेश्चन आया था। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9, 1 2 3 4। 4 अंक की छोटी संख्या, जल्दी जल्दी में गलत लिखा जाता है। 1 0 0 0, इन दोनों का योग मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। तो 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9। देखो 9 से 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 से 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 से 0 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। तो इसका आंसर क्या आया? 10,999 आया। तो इसको ऑप्शन में देख लेंगे, 10,999 कौन सा ऑप्शन है? 32 क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अब देखिए इसमें है 16,08,13 को लिखा जाता है। 16,08,13 को क्या लिखा जाता है? तो 2010 में हमारा एक क्वेश्चन आया था, 16,08,13 कैसे लिखा जाता है। तो चलो हम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखते हैं 10 लाख हो भी रहे कि नहीं किसी डिजिट में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 तक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, क्योंकि हमको संख्या पढ़ते आनी चाहिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख वाली है, क्योंकि 16 लाख बोल रहे हैं ना, वो क्या बोल रहा? 16 लाख। 16 लाख टेंस में आता है हमारा, तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। या इकाई, दहाई, सैकड़ा से भी आप पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी छोटी सम संख्या क्या है? देखो अभी हमने बताया सम संख्या कौन सी होती है, तो ये आप करना, प्रैक्टिस करना। ये सब आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 2 से 3 करवा चुका हूँ आपको। सम संख्या कैसे बनेगी और बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है। क्या बनाना है? चलो छोटी छोटी संख्या वाला देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। 35 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या है? 7 0 1 2 तथा
3 से छोटी संख्या बनानी है, वो भी सम संख्या बनानी है, छोटी सम संख्या। 70123 से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते 0, फिर उससे बड़ी 1 2 3 7। लेकिन देखो 5 अंक की बनाना है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे 1 को आगे लिखेंगे, फिर 0 1 0 2 3 7। तो हमारी ये सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन हमको क्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सम संख्या। सम संख्या का नियम क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। तो देखिए हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है ना, तो हमको इसको किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको 7 को रिप्लेस उसके साइड वाली संख्या से करेंगे। उसके साइड पे यदि सम संख्या है तो उससे रिप्लेस करेंगे, लेकिन उसके साइड में क्या है, विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, जो 100 वाली प्लेस पे उसको रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, 100 वाली प्लेस वाली संख्या को रिप्लेस करेंगे। तो 1 0 7 की जगह 2 की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा, 3 2। ठीक है, तो ये हमारी सबसे छोटी छोटी विषम संख्या, सम संख्या सॉरी सम संख्या बन गई है। लेकिन अभी भी है ना, देखो इसमें ये अभी भी हमारी छोटी संख्या सम तो बन गई है हमारी, लेकिन छोटी संख्या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को 7 की प्लेस पे लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे, 7 के प्लेस पे, और अब बनेगी। अब देखो हमारी क्या हो गई, अब छोटी से छोटी संख्या हो गई। ठीक है, हमने क्या किया था, पहले सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाई, लेकिन 0 आगे रखेंगे तो ये छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि 5 अंक की बनाना है हमको। फिर हमने क्या किया, 0 को प्लेस किया सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो हमारी ये संख्या बन गई। लेकिन हमारी ये संख्या क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट वाली डिजिट को सम संख्या पे लिखेंगे, सम संख्या को उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखो विषम संख्या में भी देखा था कि दहाई वाले अंक से हम उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। लेकिन दहाई के अंक पे हमारी क्या है, 3 है, तो हम 3 से रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि हम 2, हमारा जो सम संख्या है, सम संख्या कहाँ पर है, 100 वाली प्लेस पे। तो हमने उसकी जगह पे उसको 7 से रिप्लेस कर दिया। 7 से हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गई हमारी 10,732 संख्या हो। लेकिन ये संख्या क्या हो रही, बड़ी संख्या बन रही। हमको तो सबसे छोटी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 7 की जगह प्लेस कर देंगे। 3 को क्या करेंगे, 7 की जगह प्लेस कर देंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या बन गई, 10,372 बन गई। ठीक है, इसको ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, 35 का ए वाला। कौन सा है, ए वाला। हम वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन पहला क्या है, 10,372, 10,237। तो हमको पहले से देखना सम संख्या, तो बी वाला ऑप्शन तो कतई नहीं आएगा, लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 7 से चालू हुई 0 पे खत्म हुई, तो ये तो बड़ी संख्या होगी। तो हमारे ऑप्शन 2 बचते, ए और डी बचते, ए और डी। तो ए वाला देखिए 10,332, 12,332, 370। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है, तो ए वाली लग रही है, अलग ही दिख रहा है। 36 वाला निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसमें या तो खुद का भाग जाए या तो खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो कौन सी है, देखिए 91 में 13 का डिवाइड चल जाता है, 95 में किसका जाता है, 95 में भी किसी का जाता है ना, 93 में किसी का नहीं जाता, 93 में किसी का डिवाइड नहीं जाता। नहीं, 93 में भी चल जाएगा। यदि हम 31 इंटू 3 करेंगे तो 93 भी हो जाएगा। 95 में भी चल जाता है। 97 में किसी भी डिजिट का नहीं जाएगा। 97, इसका आंसर क्या आएगा, 97। क्योंकि 91 में 13 का चल जाता है, इसमें भी चले जाता है, शायद 17 का जाता है, किसका जाता है, 19 का जाता है ना। 93 में 31 इंटू 3 करेंगे, 31 का डिवाइड चल जाएगा। तो इसका 36 का ऑप्शन क्या आएगा, डी। देखो ये 2008 में क्वेश्चन आया था, आज से कितने साल हो गए। 37 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल कीजिए, ये आप ही कर लेना, इनका योगफल करके बताना है। इसका फार्मूला है n+1 वाला। ठीक है, अगला देखिए
38 वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक को अलग अलग है। तो इसमें 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो प्रत्येक अंक अलग अलग हो। तो इसमें देखो 98769768 कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला। ठीक है, आपको क्या 37 वाला, ठीक है 37 वाला करवा देते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले बताया था पिछले वीडियो में, 37 वाला मैं करवा देता हूँ। तो बोलोगे सर ने करवाया नहीं है। 37 वाला क्या है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या है। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग क्या है। अच्छा, का योग, इसका फार्मूला है n+1/2। शायद 2 हमने कल किया था। फार्मूला इसका क्या है, n+1/2। मतलब कोई भी प्राकृत संख्या का यदि हमको योग याद करना है, कितनी बड़ी प्राकृत संख्या हो उसका यदि हमको योग याद करना है तो उसका ये फार्मूला है n+1/2। n क्या है 25, 25 + 1, n की वैल्यू क्या है 25 है हमारी। n मतलब किस संख्या तक लेना है, ठीक है। अपान में 2 कर दिया, 25 इंटू, देखो कोष्टक का मतलब क्या होता है इंटू। 25 + 1 कितना हो गया 26 अपान में 2। अब हम इसको या तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 25 × 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। 13×5 क्या होता है, 13×5 जो होता है 85, 85 का 8 के लिए हो रहा है 8, 13 × 2 = 26 और 8 हो जाएगा 34। 13×5 जो होता है 65, 13×5 जो क्या होता है 65, 65 का 5 कैरी ओवर आया हमारा क्या 6, 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26 होता है हमारा। 26 और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा 325। तो इसका आंसर क्या आएगा 325। चलो ये वाला भी मैंने आपको करवा ही दिया है। अब हमारा बच्चा 39 वाला क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 39। 38 तो मैंने आपको बता दिया, आपको ही करना है। 39 है 30746 में से किस अंक का स्थान मान सबसे अधिक। स्थानीय मान मतलब जो सबसे आगे होगा उसका मान सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जो सबसे आगे की प्लेस पे होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हम करते हैं, आपने पहले वाले वीडियो में भी समझाया है। तो इसमें देखो हम सबका एक काम करते हैं, सबका आपको निकाल के बताते हैं, ठीक है। डिजिट क्या दिए 30746, इनमें सबका हम स्थानीय मान निकालेंगे। देखो स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4, तो 3 क्या आएगा 403, 1 2 3 4। 0 की क्या हो जाएगी, 0 की प्लेस वैल्यू 0 4 बार लिख सकते हो आप 1000 पे। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 700, 1 2 2 0 लगा दिया। 6 क्या हो जाएगी 6, और 6 की वैल्यू क्या होगी 6 ही होगी, प्लेस वैल्यू है ना। सॉरी 4 की, पहले 4 की निकालेंगे ना, 4 बचा है ना। 4 की क्या हो जाएगी हमारी 40 हो जाएगी, और 6 क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। हमारी ये प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी, हमको पूछा है कि सबसे ज़्यादा स्थानीय मान किसका होगा, तो क्या किसका है 3 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3, हो जाएगा आंसर 3। 39वां है 40 वाला है, छोटी छोटी विषम संख्याओं जो अंकों 1 0 3 4 से 5 से बनाई जा सकती है। छोटी छोटी विषम संख्या आपको बनानी है जो इन संख्याओं से बनी है। ये मैंने बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन आगे, तो आप ये कर लीजिए, मुझे आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बस छोटी छोटी से हम संख्या बनाए जिसका निर्माण 2003 में ये क्वेश्चन आया था। ये इसके भी मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवा दिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है 42 वाला, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो एक फार्मूला याद कर लेना आप अभाज्य संख्याओं का, 442 232 1 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है फार्मूला अभाज्य संख्या याद करने का, ये बिल्कुल रट लेना, ये आपको आगे भी काम आएगा। अब ये फार्मूला कैसा है, 1 से 10 के बीच आती है 4 अभाज्य संख्या आती है 1 से 10 के बीच 4, 11 से मतलब 11 से 20 के में आती है 4, 21 से 30 में आती है 2 अभाज्य संख्याएँ, 21 से 40 के बीच में आती है 2, फिर 40 से 50 के बीच में आती है 3, 50 से 60 के बीच में आती है 2। ये सब अभाज्य संख्याओं की संख्या है। देखो 1 से 10 के बीच कितने 4 कैसे, तो 1 से 10 के बीच 2, 4, 2 के बाद क्या आता है 3, 5, 7, 9 तो आता नहीं है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2, 3, 5, 7, तो 4 अभाज्य संख्या आती है 1 से 10 के बीच। ऐसे ही 10 से 20 के बीच कितनी आती है, तो हम गिनेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 19। ये क्या हुई अभाज्य संख्या हो गई। कितनी 4 अभाज्य संख्या आती है, तो ये फार्मूला याद कर लेना, 442, 232, 232, 1। 50 से 60 के बीच कितनी हो गई 2 हो गई। 60 से 70 के बीच कितनी आ जाएगी 2, 70 से 80 के बीच 3, 80 से 90 के बीच 2 और 90 से 100 के बीच कितनी आ जाएगी 1। यह अभाज्य संख्याएँ हो गई, ठीक है। तो अब हम उसने हमसे क्या पूछा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 1 से 50 के बीच देख लेते हैं, 50 तक गिन लेते, ये हो गई हमारी 50 तक, तो 4 और 4 8, 8 और 10 2, 12 और 3 15, तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाती है 15। इसमें 15 ऑप्शन है क्या, हाँ है, पहले ही वाला ऑप्शन है, तो कितना होगा 15। तो देखिए हमने आज 42 क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर के, कितने किए हैं 42 क्वेश्चन किए प्रीवियस ईयर के। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए करने के लिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे थे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिए। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं दिया, आपको क्या है कि क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आए हो, तो आप इसका है ना जो डिटेल वीडियो पहला वाला वीडियो वो देखिए। उसमें क्या है हमने पहले चैप्टर समझाया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाए। आज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का दिन था, आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। यही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा है जो क्वेश्चन 2012 में आया वही क्वेश्चन 2014 में भी आया, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, ऐसे ही क्वेश्चन आते बार बार, ठीक है। तो आप इनको है ना बार बार प्रैक्टिस कीजिए जो क्वेश्चन आपको दिए। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, वो याद करना, कोई नेक्स्ट चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें याद कर लेना कि हम जो नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का करेंगे, पूर्ण संख्याएं पर 4 आधारभूत संख्या, उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, और बेसिक पूरे उस चैप्टर के लिए आपको ये याद होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, हिंदी में लिखा आता है योगफल, योग या जोड़ना लिखा था, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्लस बोलते हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता कि योगफल को क्या बोलते हैं, तो प्लस होता है। यदि क्वेश्चन में लिखा रहा घटाना, अंतर या शेष कितना बचेगा या जो भी, तो उसमें क्या करना है माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। अब क्या आता है भाग, क्या आता है भाग। अब बहुत में लिखा देता है डिवाइड, भागफल लिखा रहता है, विभाजित लिखा आता है कि भाई इसमें क्या करना है, विभाजित कीजिए या भाज्य कीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम डिवाइड करना बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि योगफल को क्या बोलते हैं। योगफल लिखा है तो उस क्वेश्चन में क्या करना है आपको प्लस करना है, अंतर लिखा है तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है माइनस करना है, यदि विभाजित करना लिखा है तो उस क्वेश्चन में क्या करना है भाग करना है, गुणज या गुना करना बोला है तो उस क्वेश्चन को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आपको 2 से, अभी हम आगे देखेंगे, 2 से 20 तक आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ये अभी हम आगे के आपको चैप्टर में करवाएंगे ना जब बताएंगे। अब देखिए हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक हो गया मानसिक योग्यता का, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हम बताएंगे। ये हमारा मानसिक योग्यता का ये चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। असंगत को अलग करना, हमारा मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
हमारा क्या मैथ्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा, संख्या एवं संख्या पद्धति। हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर इसका डायग्राम का और एक चैप्टर मैथ्स का कर रहे हैं, ताकि आप में बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा एक चैप्टर ये भी कंप्लीट होगा। अब हम इसका करेंगे चैप्टर नंबर 2। कल की क्लास में हम इसका क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 आकृति चित्र मिला। देखिए आकृति में क्या है, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इसमें क्या है, आपके नंबर पक्के हैं। ये आकृति के नंबर आपके पक्के होते हैं, इसमें कटते नहीं। मैथ्स में फिर भी एक मैथ्स आपका गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आकृति में ऐसा है कि आपके क्वेश्चन नंबर पक्के होते हैं। तो हम कल करेंगे आकृति चित्र मिलान चैप्टर नंबर 2। हमारी ये 100 दिन की क्लास है। आप हमसे जुड़ने के लिए अभी हमको सब्सक्राइब कीजिए, 100 दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। ठीक है, इसमें हम आपको डिटेल से पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं इसमें। ठीक है, और अभी तक आपके कोई फ्रेंड वगैरह इनने अभी तक यदि कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो वो हमारे वीडियो देख सकते हो और इसी से पढ़ सकते हो। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, हम आपको बताएंगे पेपर का प्रारूप, हम आपको कुछ टेस्ट पेपर भी रेफरेंस करेंगे या हम आपको टेस्ट पेपर ऑनलाइन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देख के बताइए और चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।